हेलो गाइस, आपका स्वागत है दोबारा एक बार फिर से अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप की ऐसी कंट्रीज के बारे में जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी ज्यादा अच्छा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे 2 इयर्स के बाद या आपके बैचलर्स प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम के बाद तो आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। सही, मैं फिनलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूं इस वीडियो में अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो अबाउट के बारे में रहेगा, क्यों आपको फिनलैंड जाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस टाइप की रहेगी, एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, लैंग्वेज बैरियर क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, कौन कौन से इनटेक यहाँ पे अभी अवेलेबल है, किस इनटेक में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस कितनी रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से करना है, कहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, क्या एक पोर्टल पे जाके आपको सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है या अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है, या आपको पार्ट टाइम जॉब एंड आपके जॉब्स के रिगार्डिंग आपको स्टडी के साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, एंड देन आपको वीजा एट द टाइम ऑफ वीजा के टाइम पे आपको कितना वीजा फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सो मूव ऑन करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिनलैंड एक ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिली। रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। 400 प्लस 300 प्लस आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वजह से आपको फिनलैंड चूज करना चाहिए। एज कंपेयर आपको जो कंपटीशन मिलेगा, यूके हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की बात करें तो जर्मनी हो, इटली हो, इसके कंपैरिजन में आपको फिनलैंड में कॉम्पिटिशन भी आपके लिए कम रहेगा। तो जो आपको अपॉर्चुनिटीज रहेगी जॉब की वो आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, यही सारी चीजें मैंने पीछे लिखी हैं। आप मूव ऑन करना चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लॉट ऑफ करियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी काफी अच्छी है, जो पीपल्स हैं वो भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड बाय द वे, फिनलैंड आपको मोस्ट फर्स्ट प्लेस पर आती है हैप्पीनेस में। ओके, हैप्पीनेस की रैंकिंग में। देन सेकंड पार्ट पे अपन डिस्कस करते हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है। स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग है, जो कि मैंने आपको बताया। हाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे, रिसर्च जिनका पीएचडी या मास्टर जिन्होंने कंप्लीट किया, रिसर्च जिनके अच्छे हैं, रिसर्च पेपर उन्हें पब्लिश किए, देन वो आपको पढ़ाएंगे। स्टूडेंट वेलबींग प्रायोरिटी रहती है, जिसमें फ्री मील्स, हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम रहते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म स्कूल्स या लॉन्ग टर्म स्कूल्स को बेसिस पे आपको बताया जाएगा, आपके शॉर्ट टर्म होमवर्क वगैरह पूरा आपकी फैसिलिटीज जिसमें आप कंफर्टेबल, देन उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं। कोलैबोरेटिव क्लासरूम रहेंगे, ऑनगोइंग असेसमेंट रहेंगे। आपको ये नहीं, लगातार आपके असेसमेंट चलते रहेंगे, पर मंथ आपका वो रहेगा, एट द एंड आपके सेमेस्टर में वो कंट्रीब्यूशंस के टाइप पे ऐड ऑन होते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, टेक ड्राइवन इनोवेशन है। ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है आपको प्रोवाइड करी जा रही है, आपको प्लस इसके साथ साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आपको नॉलेज भी आपको दी जाएगी। ओके, रोबस्ट इनका टेक्नोलॉजी है, स्टडीज के मामले में वो भी काफी अच्छा है। मेन लैंग्वेज की बात करें जो वहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिनिश एंड स्वीडिश बोली जाती है। अगर आपको यहाँ पे सरवाइव करना है इजिली, आपको जॉब अच्छी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फिनिश थोड़ा बहुत आनी चाहिए। वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा सरवाइव करने के लिए, एंड आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडी एंड आपको जॉब के लिए। कॉम्प्लेक्स ग्रामर है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल्स हैं, वो समझते हैं कि फिनिश काफी ज्यादा टफ लैंग्वेज है। ऑब्वियसली मैं भी मानता हूँ फिनिश काफी ज्यादा टफ लैंग्वेज है। अब कहीं ना कहीं ग्रामर्स की काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी रहती है। बट अगर आप इसको सीख लेते हैं एक बेसिक लेवल, तो वो ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। लिमिटेड इंग्लिश, रूरल एरिया, फीवर फ्लुएंट, मतलब आप जब रूरल में जाओगे तो ऑब्वियसली है वहाँ पे आपको इंग्लिश कम बोलने के लिए, तो मोस्ट प्रायोरिटी आप करेगा आप ऐसे सिटीज में जाओ जहाँ पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन लोकल लैंग्वेज में रहेंगे, जो आपको बेसिकली लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज फॉर सोशलाइज करने के लिए, आपको किसी से इंटरेक्शन करने के लिए आपको फिनिश से स्टडीज आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बड़ी सिटीज में रहते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करके इजिली
बात कर सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो एक दूसरे से। अगर आपको जॉब्स के लिए, ऑब्वियसली आप जॉब करना चाह रहे हो तो काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिसको फिनिश एंड स्वीडिश आनी चाहिए। खास करके यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा कल्चर है जिसको अपनी नेटिव इंग्लिश आती, नेटिव लैंग्वेज आती है, उसके लिए वो ज्यादा ईजी रहता है, सर्वाइव करना ईजी रहता है। कल्चर अंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए इजी रहेगा। लैंग्वेज इन पब्लिक स्पेसेस लर्निंग का भी है, कुछ आपके लैंग्वेज बैरियर रहेंगे, आपको फिनिश या स्वीडिश नहीं आती। ये सभी कंट्रीज में रहेगा यूरोप की, चाहे वो जर्मनी हो, आपको जर्मन नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड चाहे वो फिर इटली हो तो इटालियन आपको सीखनी पड़ेगी और जर्मन आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप वहां पे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नॉट ओनली फिनलैंड, फिनलैंड में भी सेम इश्यूज है, आपको सेम लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करने रहेंगे। बट एज कम्पेयर टू जर्मनी एंड इटली, वहाँ पे इंग्लिश का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई है। जो बिग सिटीज हैं वहाँ पे ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने के लिए मिल जाएंगे पीपल्स, एंड सोशलाइज करने के लिए देन जॉब भी मिल जाएगी। बट फिनलैंड में आपको थोड़ा सा उनके नेटिव लैंग्वेज की तरफ आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। कितना क्या लिविंग कॉस्ट का खर्चा आएगा हाउसिंग के लिए, 250 to 800 यूरो पर मंथ जाएगा, जिसमें डिपेंड करेगा सिटी टू सिटी। शेयर्ड अपार्टमेंट रहेगा 250 to 500 जाएगा, प्राइवेट के लिए 500 to 800। तो ओवरऑल जो जाएगा आपका 250 to 800 अगर आप प्राइवेट या शेयर्ड में देख रहे हैं। फूड का कॉस्ट मंथली देखेंगे 200 to 300, ट्रांसपोर्टेशन 30 to 50, पर्सनल एक्सपेंसेस में आपका 100 to 200, जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, वो आप यहाँ पे जाके काउंट कर सकते हो। और जो भी आपके रहे तो आप उसको, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने ज्यादा खर्च कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी रहेगा 30 to 150 यूरो, किस एजेंसी से आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। स्टडी मटेरियल के 100 to 200 पर अकेडमिक ईयर आपका जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी 1000 to 1500 के आसपास यूरो के समथिंग आपको पड़ेगा आपका पर मंथ का एक्सपेंस फॉर फिनलैंड। इनटेक में बेसिकली दो इनटेक होते हैं, स्प्रिंग इनटेक एंड ऑटम इनटेक, जो कि अगस्त और सितंबर का रहता है, एक जनवरी का रहता है। यहाँ की जो एप्लीकेशन है, आप मान के चलिए अगर आपका सितंबर का इनटेक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जून जुलाई तक फिनिश हो जाती हैं। कुछ हैं जो एक्सटेंड कर देती हैं। एंड सेम फॉर जनवरी इनटेक के लिए, अगर आप जनवरी के लिए जाते हो उससे 1 to 2 मंथ पहले आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी कि ये ओपन है। बट मेक श्योर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। देन कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ओके, एप्लीकेशन पीरियड जैसा मैंने आपको बताया, सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं यूजुअली अगस्त और सितंबर में। मोर पॉपुलर रहता है ऑटम इनटेक, ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिग्रीज आ जाती है जून जुलाई में, देन वो अप्लाई करना स्टार्ट कर ही देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट एज सच ऑफ दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये ज्यादा पॉपुलर है, ये इसकी ज्यादा आपको प्रॉफिट होंगे अगर आप इस इनटेक में आते हो, नहीं। बस प्रॉफिट ये रहेगा आपका। एक एडवांटेज ये है कि ऑटोमेटिक यहाँ आपको प्रोग्राम, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम की जो सीट्स हैं, एडमिशन है, वो आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक लिमिटेड डिसिप्लिन में या लिमिटेड करिकुलम में आपको वो प्रोग्राम से वो अवेलेबल रहेंगे। सिर्फ यही है इसका मेजर ड्रॉबैक या प्रॉफिट, जो भी एज डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप जो भी समझ रहे हो इस बेसिस पे। बाकी की बोथ इनटेक्स आर सेम एंड इक्वल आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूशन फीस यूरोपियन के लिए जनरली नो ट्यूशन फीस है। फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपके एक नॉमिनल कॉस्ट आपको पे करना रहेगा, जो कि आपका फॉर बैचलर्स मास्टर के लिए बिटवीन 6000 to 18000 पर अकेडमिक ईयर जाता है। और डॉक्टरेट के लिए नो ट्यूशन फीस रहती है फॉर मास्टर्स के लिए। ठीक है, नॉन यूरोपियन के लिए बता रहा हूँ, फॉर स्पेशली फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, वो यूरोपियन हो, अगर वो नेटिव है या नेटिव नहीं है, फॉर इंटरनेशनल भी है, तो उनको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। वो भी वाइडली वेरी करेगा यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज। रेंज अप्रोक्सीमेटली 6000 to 30,000 जाता है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए 40,000 पर ईयर भी जाती है। तो वो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, किस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है, उसकी फीस कितनी है। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से, जस्ट आपको कुछ नहीं, सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। जब आप शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटीज में जाना है इस प्रोग्राम के लिए, तो देन आपको उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, क्या आप रिक्वायरमेंट फिलफिल करते हैं कि नहीं। अगर आप फिलफिल करते हैं देन आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, पे द एप्लीकेशन फीस, जो भी उसकी अगर फीस लग रही है उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उस यूनिवर्सिटीज के लिए, देन वो आपको पे करनी है। किस वेबसाइट पे अगर एप्लीकेबल है, जो मैंने लिखा है
सबमिट योर एप्लीकेशंस करनी है studyinfo.fi, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो डन करनी है, सबमिट करनी है, अप्लाई करना है, जो भी रहेगा इसी पोर्टल पे रहेगा। ओके, देन अगर आप अप्लाई कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट रहती है, कोई एंट्रेंस वो लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ एंड इंटरव्यूज हुए, एज डिपेंड्स ऑफ मार्क्स लेती हैं, ऑप्शनल्स रहते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ लेती हैं। तो वो भी अगर आपका होता है तो देन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको जस्ट आपके रिजल्ट का वेट करना है। अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो आप अपने वीजा एंड स्कॉलरशिप्स और लोन जो भी आपका फॉर्मेलिटीज है वो आप कंप्लीट करके मूव ऑन कर सकते हो फिनलैंड में। देन वर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, वर्क अपॉर्चुनिटीज आपको पार्ट टाइम 25 आवर्स पर वीक आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, साथ साथ आप स्टूडेंट्स हो तो आप इतना यहाँ पे टाइम देके पर वीक आप इतने पे अर्न कर सकते हो, जो कि आपके कन्वर्ट करेगा पूरा आपका लिविंग कॉस्ट में। जो कि मतलब जो भी अगर आप लोन से आ रहे हो तो मेक श्योर आपका लोन कहीं ना कहीं सेव करेगा। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपके लिए इजीली रहेगा कि आप सेव कर सकते हो और जो आप कमा रहे हो उस पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके लिविंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वीजा फंड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको वीजा के टाइम पे आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है, आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, आपको कितना फंड आपको शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वीजा, जो कि आपका रहेगा एटलीस्ट 560 पर मंथ एंड टोटल आप देखोगे 6720 पर ईयर रहेगा, जो का आपका लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस में रहेगा। 500 मान के फॉर एग्जांपल आपका इतना है 6720 आपका ये ऑनलाइन कॉस्ट ऑफ लिविंग की बेसिस पे रहेगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे फीस ले रही है प्लस उसमें जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके बेसिस पे उसको ऐड ऑन करके जो भी आपकी टोटल अमाउंट रहेगा उतना आपको शो करना रहेगा आपको वीजा के टाइम पे। ओके, सो ये अपन ने सारी डिस्कस कर लिए पॉइंट। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है कि कैसे आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में एंड कुछ भी डाउट है छोटा भी, वो आप मुझसे कमेंट में जाके डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं उसका ऑब्वियसली आपको जवाब दूंगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।